हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 371 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 मई 2023 को आया। एक सेक्शन 4 है जो कि ये कहता है कि रियल इनकम पर टैक्स लगना चाहिए। एक आर्टिकल 265 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि ये कहता है कि एसएससी से वही टैक्स लिया जा सकता है जिसकी परमिशन कानून के अंदर दी गई है। यदि हम इन दोनों का निचोड़ देखें तो वो निचोड़ ये है कि यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए कोई ऐसी डिडक्शन लेनी थी या ऐसा क्लेम लेना था कि जो एसएससी नहीं ले पाया, तो क्या फिर वो क्लेम उसको कभी आगे नहीं मिल सकता? तो इसका जवाब यह है कि एसएससी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान उस क्लेम को ले सकता है। यदि एसएससी की असेसमेंट नहीं होती तो एसएससी के पास ये अधिकार है कि एसएससी अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। यदि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, आजकल रिवाइज रिटर्न जो है उसका टाइम पीरियड बहुत कम कर दिया गया है, तो एसएससी 154 के में एप्लीकेशन दाखिल करके वो क्लेम ले सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि यदि 154 का भी टाइम निकल गया या असेसिंग ऑफिसर 154 का क्लेम एडमिट नहीं करता तो फिर मैटर अपील में जाएगा। और जो गडसे इंडिया का फेमस केस है जो कि ये कहता है कि एसएससी कोई भी अपना नया क्लेम खाली रिवाइज रिटर्न के द्वारा ही ले सकता है, तो उस केस के मुताबिक एसएससी जो अपना क्लेम है, जो नया क्लेम है, वो किसी भी अपीलेटिव प्रोसीडिंग्स के दौरान ले सकता है। या तो सीआईटी अपील के पास ले सकता है या आईटीएटी के पास ले सकता है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जब फाइल करी तो कुछ बैड डेब्ट क्लेम करे। बाद में जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी को यह लगा कि उसने जो बैड डेब्ट क्लेम किए हैं वो कम किए हैं, कुछ और बैड डेब्ट एसएससी को क्लेम करने चाहिए थे। एसएससी ने असेसमेंट के दौरान वो जो बैड डेब्ट एसएससी ने क्लेम नहीं किए थे वो क्लेम किए। असेसिंग ऑफिसर ने अलाउ नहीं किए। ये मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये कहा कि एसएससी जो है वो कोई ऐसा क्लेम जो कि एसएससी को लगता है कि वो क्लेम करना चाहिए था और एसएससी का वो क्लेम बनता है तो वो सीआईटी अपील के पास क्लेम कर सकता है, और उन्होंने उसको अलाउ किया। और बाद में जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने भी उसको अपील रखा। सेकेंड इशू इस केस में यह था कि एसएससी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। वो इन्वेस्टमेंट एसएससी ने अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए की हुई थी और एसएससी ने कैपिटल बोरो की हुई थी जिस पर एसएससी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। असेसिंग ऑफिसर ने उस इंटरेस्ट को डिसअलाउ किया। इसके ऊपर सीआईटी अपील का यह कहना था कि यदि इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस पर्पस के लिए की गई हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उसको अलाउ किया जाना चाहिए, जो कि आईटीएटी ने अपील रखा। ये दो इश्यूज ऐसे थे जो कि एसएससी के फेवर में गए। इस केस के अंदर एसएससी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 20% सेक्शन 45 आईसी ऑफ द आरबीआई एक्ट के मुताबिक एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एसएससी ने जो अमाउंट ट्रांसफर किया था उसको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको एड बैक नहीं किया। तो इसके ऊपर आईटीएटी का कहना यह था कि ये जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, इसलिए ना तो इस अमाउंट की एसएससी को डिडक्शन मिलेगी और यदि एसएससी ने उस प्रॉफिट को कम किया हुआ है अपने प्रॉफिट में से तो बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये अमाउंट एड बैक किया जाएगा। दूसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के केस में एसएससी को अपने स्टैंडर्ड एसेट्स पर कुछ एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कॉन्टिजेंट प्रोविजन के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ती है कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। वो प्रोविजन बेसिकली इस चीज के लिए होता है कि इतना अमाउंट
उन स्टैंडर्ड असेट्स में से भी एसएससी को नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि एक सर्टेन लायबिलिटी नहीं होता, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है। तो इसके ऊपर भी आईटीएटी का ये कहना था कि ये अमाउंट एसएससी का टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इसकी डिडक्शन नहीं दी जाएगी, और यदि ये माइनस किया गया है तो इसको ऐड बैक किया जाएगा, और बुक प्रॉफिट को निकालने के लिए भी इसको ऐड बैक किया जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 371 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।